अब भारत का आ करके और सबको हार मनवा दिया, तो अब हम हार मान ले इसके आगे। और वह स्वामी विवेकानंद यहाँ के वस्त्र में थे, भगवा शांति, यही है ना भगवा ध्वज का, भगवा रंग का है, यही रंग है, इसी रंग में वस्त्र था, इसी रंग की पगड़ी थी। वो कहा, ऐ सुनो, हम तुमसे अकेले में बात करेंगे। कौन बोला? फिलासफर, पश्चिमी सभ्यता का रहा। चर्चा होने लगी, बोला कि ठीक है, देखो बिना देखे हम नहीं मानेंगे, दिखाओ तब मानेंगे। बहुत समझाए कि कैसे दिखाएं, बताओ ना कैसे दिखाएं, यह केला खा लो, स्वाद बताओ, बताओगे? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, आखिर केला दिखाई दिया ना, मुझे दिखाओ तब मानेंगे कि भारत भूमि में भगवान है, राम है। नहीं मानने होने वाले हैं, नहीं, तुम झूठ हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो। बात इतना बढ़ चला। अच्छा, कुतर्क का तर्क का तो कोई उपाय है, लेकिन कुतर्क का कोई उपाय है? एक उपाय है, हम बताएंगे। आज स्वामी विवेकानंद वही किए। 3 घंटे तक बहस चला। लास्ट में स्वामी विवेकानंद बौखलाए, और बलिष्ठ थे ही, ब्रह्मचर्य शरीर थी, युवा अवस्था था, और जो कुतर्क कर रहा था फिलासफर, दार्शनिक व्यक्ति, उसके बाह को पकड़े और मरोड़ दिए। जब बाह पकड़ी और मरोड़ने लगे तो चिल्लाने लगा। कहा, अबे ये भारत की भूमि का एक अनुपदेश है, एक अनुपदेश है, छोड़ 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 छोड़। कहा, रुक अभी छोड़ रहे, घबराओ नहीं। छोड़ रहा है कि और ऐंठे जा रहा है? ये ऐसे उपदेश होता है? मंत्र बोल, श्लोक बोल, तुम भी मुंह से बोल, मुंह से बोल, मुंह से तर्क दे। अभी देता हूं, घबराओ नहीं। ऐंठे, और जब झुका तो जितनी शक्ति थी पूरा पावर लगा करके कि मुष्टि का एक दिन, तुरंत एक मुष्टिका जब दिए तो क्या होगा? नहीं, हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दर्द होगा कि नहीं होगा? वो दर्द होगा कि नहीं होगा? वो बोला, अब जब एक मुष्टिका मारे तो बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं, बोलो भाई क्या हुआ? काबे क्या हुआ? हम तुझको बोल रहे हैं कि भगवान को दिखाओ तब मानेंगे, और तुम एक मुष्टिका मार दिया और बोल रहा है क्या हुआ? तो फिर, अरे फिर क्या, दर्द हो रहा है? कहा, कहां दर्द? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कहां दर्द हो रहा है? इशारा किया जहां मुष्टिका लगी थी। कहां? यहाँ काबे गधा, यहाँ कहां दर्द हो रहा है रे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो केवल देख रहे हैं मांसपेशी है। दिखाओ दर्द हुआ तब न माने, कैसे मान ले तुमको दर्द हुआ? जब स्वामी विवेकानंद कहे कि दिखाओ दर्द तब माने, तो बोला कि रुको अभी दिखा रहे। अब स्वामी विवेकानंद का हाथ वो भी पकड़ा, और ज्यों उसको मरोड़ना चाहा तो मुष्टिका उठाया, मुष्टिका उसका पकड़ लिए, कहे देख दर्द दिखाया नहीं जा सकता? बोला नहीं। तुम्हारा कहना क्या है? कहा, हम तुमको मारेंगे ना, जब तुमको दर्द होगा तब पता लगेगा कि दर्द ऐसा ही होता है। कुछ ऐसी चीज होती है दिव्यात्माएं जो आंख से देखी। अच्छा, कुछ लोग कुतर्क करते हैं, गूगल बोलता है। अरे गूगल क्या बोलता है? गूगल से बोल हमारा नाम क्या है, बताएगा? गूगल से पूछो तेरा मोबाइल हमारा नाम क्या है, बताएगा? गूगल से पूछिए कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, बताएगा? गूगल से पूछिए कि बताओ मेरा घर कहाँ है, वो बता देगा? अरे तो पहले से जो रखा गया है सुन बताएगा। दिव्य आत्माएं जब कुतर्क की चीजें आती है ना, कुतर्क की चीज जब आती है, कुतर्क वाले की एक ही दवा है, दिव्य आत्माएं आज के समय पर एक बहुत बड़ी विचित्र यह है। आज का समय है, बहुत दुख का कारण बन रहा है कि यह कहाँ जाएगा देश, कहाँ जाएगा समाज, कहाँ जाएगा परिवार, कहाँ जाएगा घर। कोई भी अब तक मैं नहीं देखा, कितने संत जन हैं, सुजान हैं, कोई भी इस पर चेतना नहीं दे रहा है कि मतलब इसके आगे क्या किया जाए। और आज का धर्म कहता है, आज का समय कहता है कि जैसे
उस समय यह चौपाई को स्वामी जी ने लिखा कि गाधि तनय चिंता एक व्यापी। अब चिंता करते हो, किसका करते हो? अब चिंता यह करना है दिव्य आत्माएं। और देखो, जब सदगुरु इशारा करता है तो समझ जाना चाहिए, जब सदगुरु इशारा करे तो समझ जाना चाहिए कि अब क्या होने वाला है। और नहीं, जब काल कौरव काल कराल का लय प्रलय होगा ना, तो लोग देखेंगे तमाशा। और कितना हो शीशे के अंदर बंद होंगे, फिर भी वहां कोप पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? क्यों पहुंच जाएगा ना। आते थे विद्यानंद सरस्वती, तो हाथ में और पॉकेट में इतना बड़ा लाते थे, क्या? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ का नाम जानते हैं क्या? नहीं, पीने वाला नहीं। ओहो, अच्छा जानते नहीं आप, इनको नहीं जानते। इतना बड़ा लाते थे, सबको कहते थे हाथ फैलाओ, ऐसे ऐसे दबाते थे। अरे सैनिटाइजर भाई, सैनिटाइजर। और उतना दूर बैठते थे हम। वो कहे मान लीजिए हमको, आपको नहीं, आप लोगों को हमको ही हुआ है। इतना भय था, आतंक था, इतना भय और आतंक था दिव्य आत्माएं इस धरा पर। और वह आतंक जब चलता है तो उसको हटाने वाला कोई नहीं है। तब लोगों को यह नहीं है, जिस तरह से प्राकृतिक संपदाएं विनिष्ट की जा रही है, जिस तरह से ईश्वरीय शक्ति का माखौल उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से धर्म पर बेगुनाह लाचार बेसहारा भोली भाला जनता को बरगला करके उनके द्वारा बांट करके और हृदय में विषमता का जहर भरा जा रहा है, जिस दिन इकट्ठा होगा उस दिन का यह सब्र का बांध जब टूटेगा, तो मैं कहता हूं कि कोई रोकने वाला नहीं होगा। धराशायी तो हो गया ना इस धरा पर तैमूरलंग जैसा, महा क्रूर अत्याचारी बाबर जैसा क्रूर, महा ऐसे ऐसे सुल्तान आए, क्रूरता किए, नहीं सब विनष्ट हो गए, चले गए। तो यदि संसार में तुझे मिला है सुख, इतराओ नहीं, और दुख आए तो घबराओ नहीं। सुख आए तो इतराओ नहीं, और दुख आए तो घबराओ। समय के चक्र को समझें, समय के इशारा को समझें। आज अश्वमेध महायज्ञ में 10-20 हजार लोग हैं, यदि 5 लोगों को सुधारेंगे तो 1 लाख लोगों को सुधार देंगे। ठीक है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म की परिभाषा क्या है? क्या है? कोई बताएगा? कोई बताए धर्म की परिभाषा क्या है? सबसे बड़ा धर्म की परिभाषा क्या है? आप एक लाइन में बताएगा कोई कि हम बताएंगे? नहीं, हम ही बता देंगे। अजानत सब है एबे कोई दम, अरे तो हम जानते रहे, यही कौन बड़ी बात है, और सही से भी जान रहे हैं। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, दूसरे के भलाई करने के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। और सबसे बड़ा भलाई क्या है? सबसे बड़ा भलाई क्या है? सबसे बड़ा भलाई क्या है? सबसे बड़ा उपकार क्या है? बोलिए। वो कर रहे नेकी कर कुएं में डाल, और कोई बोलेगा? और कोई बोलेगा नेकी कर कुएं में डाल सबसे बड़ी भलाई नहीं है। सबसे बड़ा भलाई है कि किसी भी पापी आत्मा को धर्म आत्मा बना देना, दुष्ट आत्मा को देव आत्मा बना देना, और एक टाइम किसी को भोजन करा दो, वह बहुत बड़ा पुण्य का परोपकार का काम नहीं है। किसी को एक वस्त्र दे दो, वह बहुत बड़ा पुण्य का काम नहीं है।
सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि जिसकी बुद्धि कुमति हो गई है, जिसकी बुद्धि कुबुद्धि हो गई है, जिसका बुद्धि गोबर भर गया है, जो भ्रष्ट हो चुका है, वह सोच नहीं पाता है, न निर्णय ले पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या। बस उसके बुद्धि को ये शुद्ध कर दो। जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी ना तो नेकी करके अपने आप दरिया में डाल देगा, बिना कहे डाल देगा। और जब बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि जब बुद्धि शुद्ध होगी तो विचार करेगा कि मैं नहीं किया, करने वाला कोई और है। और जब बुद्धि ये होगा ना तभी कहेगा, बुद्धि को बुद्धि होगी तब तो वह बोलेगा कि हम ही तो कहली, हम ही तो गुरु जी के लगवा ले गई तुके, हम ही ले गई, हमारे तेन हक ईसन हो गई तू क्यों जानत। देखिए होता कि नहीं होता। अभिमान जब बुद्धि कुबुद्ध होती है तो यही करता है आदमी है। लोग कहते हैं जी हम मरत रहला, हम ही जाके बचौली, ले जाके हॉस्पिटल ले गए, तू नेकी कर दरिया में का डालेगा। कहने का मतलब नेकी कर दीजिए भूल जाइए, ये बात दूसरी है। लेकिन सबसे बड़ा परोपकार होता है संसार में, सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है कि यदि हम अपने वाणी के प्रभाव से सद्बुद्धि प्रदान कर दें। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी जा रहे थे, ध्यान देना, महात्मा जी जा रहे थे, रास्ता पकड़े जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा नाला क्या वो समझे कि छोटी मोटी और एक धारा बह रही थी जिसमें नाव से इस पार उस पार जाया जाता था। उस पर नाव आने में लेट थी तो 4 उदंड आ गए। क्या आ गए? उदंड आ गए। कोई महाराज जी का दाढ़ी खींचने लगा, कोई महाराज जी का शिखा चोटी खींचने लगा, कोई जो है कि उल्टा पलटा बोलने लगा, कोई इतना हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया। नाव आला आया, कहा कि 2-4 उदंड थे, नए उम्र के लड़के थे, परेशान कर रहे थे। वो महाराज जी बेचारे सीधे साधा आदमी, कोई झोली लेकर भागता था तो कोई डंडा लेकर भागता था, कोई शंख लेकर भागता था। और महाराज जी बेचारे कुछ नहीं बोलते थे। नाव में बैठ गए, जब नाव बीच में गई तो लोगों ने कहा चल एक काम करते हैं, ये बुढ़वा का हथवा गुड़वा बांध कर नदिया में फेंक देते, मर जाएगा, बड़ा मजा आएगा, जब डूबेगा चिल्लाएगा तो खूब मजा आएगा। ठीक है। जब बीच नदी में जब गए और डूबने जब कहे फेंक दो इसमें, तो नाविक बोला अबे ये ठीक नहीं कर रहे, दुराचारी हो तुम, तब से देख रहे हैं यह संत महात्मा का तुम उपहास कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे। नाविक को भी सब अपना भय दिखाए, खबरदार से बोलना मत, बोलेगा ना तो तुमको भी फेंक देंगे। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? बोले कुछ करेंगे? क्या करेंगे? आप बोले कि हम बताएं, क्या करेंगे आप लोग? आपके मन की बात हम बताएं कि आप बोलेंगे हम बताएं? इसमें कुछ लोग तो ये बोलेंगे अरे गुरुजी तुम्हारे यहाँ गईले से क्या फायदा, अरे इनके चारों के मुआवजा जल्दी मुआवजा। दूसरा वर्ग ये बोलेगा कि इन्हन खिलाओ हम ही मुआ दें। तीसरा वर्ग यह बोलेगा कि जय हो दुर्गा माई, जय हो हनुमान जी, जय हो डीह बाबा, ईसा ने आनी आवत नहीं, कोई लही में डूब के मर जाए तो हम निकल के बाहर चल जाते। 3 बुद्धि होगी, चौथी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, उस समय आकाशवाणी हुई, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई कि यदि महात्मा जी आप बोले, आदेश करें तो चारों को अंधा कर दे, हम इसी समय कर दें। अच्छा आपके पास शक्ति हो तो अंधा कर भी देंगे, आपके पास शक्ति हो ना तो कर देंगे। बोला कहो तो अंधा कर दें, कहो तो कोढ़ दे दें, कहो तो इसी में इसको प्राणांत कर दें, खून फेंक करके मर जाएं। 4 प्रकार की आकाशवाणी हुई। लेकिन देखना महाराज जी क्या बोले, यही होता है महान संत में। और लोकल संत भी होते हैं और महान संत भी होते हैं।
संत और सदगुरु महात्मा में अलग अलग, ऋषि मुनि में फर्क है, सब में फर्क है। वो भोले भगवान बोल रहे हैं, देखो महात्मा जी बोले जब आकाशवाणी हुई कि यदि क्या चाहते हो ऋषिवर, अब वाणी वृथा ना जाएगी, जितने दुराचारी सुन लो, सबकी लाशें बिछ जाएगी। ऐसा प्रलय मचा दो कहो तो क्षण में प्राण मैं हर लूंगा, या पापी को ऐसा दंड देकर वहीं पर मैं अब भेज दूंगा। महाराज जी बोले कि यह वाणी तो हमारे इष्ट की नहीं हो सकती है, भगवान की नहीं हो सकती है। दूसरा बोले कि मांगहु क्या इच्छा वरदाना, कहीं संत तुम सत्य सुजाना। एक फिर आकाशवाणी हुई कि वरदाने मांग लो, बड़ा परीक्षण हो गया तेरा। बोले कि भाई क्या वरदान मांगे, आप लोग क्या वरदान मांगते, अब तो समझ ही गए क्या मांगते। और महाराज जी ने कहा कि ठीक है, यदि हम पर सचमुच आप खुश हैं तो कहीं काम करिए ना, कि यदि भगवान रहते ना, परम शक्ति सत्ता रहते, ईश्वर रहते, मां शक्ति रहती, तो मारने की बात नहीं कहती, वो तुरंत कहती कि इसकी बुद्धि बदल दे रहे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको जहां कुमति आई मन में, फिर आप अभी तो बदल दीजिए। अदुष्ट भावना हृदय उपजी, इसको सत्संग में कर दीजिए। बस इनको ज्ञान हो जाए कि जो मैं कर रहा हूं वह नहीं करना। दिव्य आत्माएं हमारे यहाँ कई हजार इंटरनेशनल गजटेड पियक्कड़ बजरंगबली महाराज नशा छोड़े हैं, शराब छोड़े हैं, लेकिन सब कब छोड़े हैं, जब उनको जानकारी हो गई कि यह मेरे लिए जहर है, विनाशक है। और जब मेरे सभा में आए तो उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मैं जो कर रहा हूं, बुद्धि में जब यह बात बैठ गई कि जो मैं कर रहा हूं यह बहुत अनर्गल नहीं। बहुत तो ऐसे हैं कि हार्ट में जवाब दे दिया, फिर भी गुरुजी देखा ताना ले चल देखा है। बहुत से एक आध हैं हमारे सभा में भी, लेकिन उधर न देख रहे हैं न बोल रहे, क्योंकि वो भी संकोच करेंगे। लेकिन ठीक है, दिव्य आत्माएं जब ज्ञान हो जाता है, हमें जब यदि बदलना है तो मनुष्य की बुद्धि बदलने का कोशिश करना चाहिए, सदगुरु के पास ले जाना चाहिए। 20,000 जनसंख्या के लोग हैं इसमें बैठे हुए, लेकिन मुझे बता दे कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुरू में मेरे प्रति अपने मन में भावना विकृत नहीं किया है। कोई भी ऐसा है क्या? कोई नहीं है। भले दधिच बोल देता है, लेकिन कोई नहीं है। ये कह रहे हैं, अब कहना पड़ेगा तो संकोच मत करिएगा, हम एकदम बोल देंगे, नहीं सोचेंगे। ये कह रहे हैं विद्यानंद सरस्वती मैं नहीं किया। अरे विद्यानंद सरस्वती मुझसे खुद कहे कि यदि आप मां चक्रवर्ती से मुझे दीक्षा नहीं दिलाते या नहीं दिखाते हैं, उनको याद नहीं, हमें याद है, या नहीं दिखाते हैं तो मैं यही मानूंगा। लोग क्या बोलेंगे, ये तो किंवदंती बन जाएगी। हमने कहा देखिए, हमारे सदगुरु को पाने के लिए ना, हमारे सदगुरु को पाने के लिए ऐसे नहीं मिल सकता। आप भले हमें कुछ भी कह दें, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा दें, मन में सोच लें कि हमारे गुरुजी ने, हम झूठे गुरु की महिमा कहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने सदगुरु को न मिला पाऊंगा, न उनको दिखा पाऊंगा, न उनसे चाहे किंवदंती बने। अच्छा है। दूसरी बात, अब बोल रहे हैं ना, इनका कोई साथी पत्रकार था, उस समय सिंगापुर में चल रहा था हमारा सत्संग। मैंने कहा कि एक समाज सेवी, धर्म सेवी हमसे मिले हैं, वो महाराज जी का नाम थोड़ा छपवा दीजिए। इनके पास आया, इनके पास जब आदमी लेकर आया, उस आचार्य हमारा नहीं है, उससे बोले कि उनके कहले छपवा दें, अब बिहान भर कुछ हुई तब हमके क्या हुई, दीक्षा ले चुके थे। ये बताइए बातें सब क्या है?
देखिए आप, अब हम इस जगह पर हैं, आप दूर रहेंगे तो हमको सच्चाई पर्दा डाल देंगे, लेकिन यहाँ हम नहीं डाल पाएंगे भाई, आपकी झूठ बात से बचा लें। क्यों? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे नर और नारी, जो मेरे ऊपर मन में किसी न किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण हमारे ऊपर अंगुली न उठाया हो, मन में शंका न किया हो, मेरे ऊपर आरोप न लगाया हो, मुझे जुबान से कुछ कहा न हो। शुरू में तो सभी कहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नजदीक हो गए हैं वो वैसे हमारे हो गए हैं। अब तो मेरे लिए लड़ाई कर देते हैं, चुप रहते का जन्मे। जैसे बजरंगबली अकेले दहाड़ दिए, पूरे सैकड़ों लोगों को कल दहाड़ दिए। ठीक है, एक सत्संग हुआ बड़हलगंज में, हमारे पास वीडियो बजरंगबली का और बाणी का हमारे पास गया, और उस समय हम गुरुजी के पास थे, गुरुजी के पास थे। तो वहाँ जब बजरंगबली का दिखाए तो हमारे गुरुजी ने बजरंगबली के पूर्व जन्म का, वो बजरंगबली हैं, उनको पूर्व जन्म का हमें गाथा सुनाई। ठीक है, देखिए कहने का मतलब यह है दिव्यात्माएं यदि मांग करना चाहिए, लेकिन हमने इतने लोग गवाह हैं, आप बताइए मैं किसी के लिए अमंगल की कामना किया हूं? बताइए, किसी के लिए अमंगल की कामना किया हूं? या मैं किसी का निंदा किया हूं आप लोगों में? चुपचाप ऐसी बात बताइए जो आप स्वयं जानते हैं और हम भी जानते हैं, फिर मैं किसी का निंदा किया हूं? किसी भी प्रकार का किसी से निंदा किया हूं? हमारा पेट कैसा है सोचो, समुद्र की तरह, जैसे माँ का पेट होता है, जैसे माँ अपने बच्चे के सारे अवगुण को छिपा देती है। छिपा देती है कि नहीं? कोई माँ अपने बच्चे का दोष लेती है? जल्दी लेती है? नहीं ना, लेगी। उसी तरह सदगुरु का भी दोष, मुझको कहने वालों ने कितना कितना कहा, इसी में बैठने वालों ने कहा क्या क्या योजना रचा, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी क्या रहा? क्या रहा? स्वभाव में कोई अंतर हुआ? हम यही प्रयास करते रहे कि हे विधाता, हे भगवान, हे प्रभु, इनकी बुद्धि थोड़ा शुद्ध कर दीजिए, सचमुच विद्यानंद सरस्वती बन जाए। इनकी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए कि सचमुच यह धर्मानंद बन जाए, सचमुच अवधेशानंद बन जाए, सचमुच अत्रि बन जाए। अत्रि हमसे झगड़ा कर दिए पूना में, अटल इनके साथ में हो गया है। किसके लिए झगड़ा किए जान रहे हैं? किसके लिए झगड़ा किए? वो एक नाचने वाला है, आज के जमाने में नाचने गाने वाला, खेसारी नाम है किसी का, वो बेचारा था भी नहीं, लेकिन उसके लिए झगड़ा करते हैं। हमने कहा अरे नाचने गाने वाले की बात क्या करते हैं? कहा था नाचने गाने वाला है, अंधेरे से भी तरह जनता जाती है, नहीं अंधेरे जाती है। तो अटल बोला कि वो तू डांस करने लगता है कपड़ा पहन के। तो हमने कहा ये कौन अच्छा काम करता है? अच्छा नहीं करता है, जब जनता मांग करेगी करेगा नहीं, पैसा पाएगा तो करेगा नहीं। बोलिए ये कोई तर्क है? आचार्यों का कोई तर्क है? तर्क है कुछ? देखिए दिव्य आत्माएं, यह मानसिकता क्या है? यह मन को खाली करो, एकदम खाली रखो, और रखना हो तो यह चीज रखो जो तेरे काम आ जाए। अरे उसका काम है, वो क्या करता है, कौन क्या करता है, उससे क्या मतलब? हम क्या करते हैं अपना देखें ना। क्यों? एक इस धरा पर एक बहुत महापुरुष प्रकट हुए, बहुत बड़े महापुरुष, जिनको आप लोग जानते हैं, आचार्य प्रवर श्री राम शर्मा नाम है उनका था। वह ऐसे दिव्य उच्च कोटि के आत्मा थे। उन्होंने एक बात लिखा, सारा कुछ लिखने के बाद में, प्रज्ञा पुराण के बाद में एक नारा दिया, जो नारा को मैं, उस जयकारा जय घोष को आज मैं भी हृदय से मानता हूं, और वही कहता हूं कि मैं सुधरूंगा, जग सुधरेगा, मैं सुधरूंगा। अरे दिव्यात्माएं, तेल, दीपक में तेल है, चाहे घी है, कुछ भी है, बत्ती भी है, दीपक भी है, लेकिन जब भी जलेगी तो ज्योति से ही जलेगी। उस तरह से कभी जलने के लायक जल सकती है? जल सकती है? आयु रूपी तेल मौजूद है,
दीपक रूपी शरीर मौजूद है, बत्ती श्वास की बत्ती भी, हृदय भी है, लेकिन उसको जलाने के लिए तो ज्योति की जरूरत होगी कि नहीं होगी? और कुछ करना नहीं होता है। ऐसा दीपक हो जिसमें घी हो और बत्ती हो, उसके पास केवल एक जलता हुआ दीपक रख दीजिए, अपने आप जल जाएगा। क्यों? हाँ या ना? जल जाएगा नहीं जल जाएगा? बस ऐसे बन जाओ कि जिसके पास बैठो उसकी भी ज्योति जल उठे। वो भी बोले कि धरती व अंबर बोले, बोले ला जहानावा हो, धरती व अंबर बोले, बोले ला जहानावा हो, धरती अंबर बोले, बोले ला जहानावा हो। अरे सूरज व पावक जैसे चमक गगनवा हो, सूरज पावक जैसे चमक गगनवा हो, सूरज पावक जैसे चमक गगनवा हो। तो वैसे चमके सदगुरु ज्योति तुम्हारी, तो मानवा सदगुरु चरण में लागे, दया भाव से चमके सदगुरु ज्योति तुम्हारी। तो मानवा सदगुरु चरण में लागे, दया भाव से चमके सदगुरु ज्योति तुम्हारी। तो मानवा सदगुरु चरण में लागे। अरे जन्म जाना मावा का पाप का कमाइया हो, जन्म जाना मावा का पाप का कमाइया हो, जन्म जाना मावा का पाप का कमाइया हो। अध जल बीच आजू जीवन का नाइया हो, अध जल बीच आजू दीवाना का नाइया हो, अध जल बीच आजू दीवाना का नाइया हो। अब कैसे पार जाएगा? बीच में नैया है तो, बीच में नैया है आधे जल में, मतलब आधा धारा इधर है आधा धारा उधर है, बीच में नैया है, तो पार कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? झगड़ा करने से, किसी का निंदा करने से, सदगुरु का बात कुतर्क करके दूसरों तक फैलाने से जाएगा? अपराध से, पाप से, भ्रष्टाचार से, नीति से, अनीति से जाएगा? नहीं। कैसे जाएगा? एक भजन बहुत पुरानी है लेकिन बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी भजन, ठीक है, भोजपुरी में है लेकिन बहुत अच्छी है, हमें याद पड़ गया और प्राय मैं गाता हूँ। बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी है। यदि आप लोग कहें तो सुनाए, नहीं आगे चल रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि बिछे में अधजल नहीं पड़ जाए तब का हुई तय हर हुई ना, तो कैसे पार जाएगा? देखिए